हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं, भारत पर तुर्क आक्रमण। अफ़गानिस्तान यानी कि अफ़गानिस्तान देश से आए थे, जहाँ पर एक जगह पड़ती है गजनी। अब इसमें जो है यामनी वंश या इसको कहते हैं गजनी वंश। संस्थापक अल्फतकीन, सुबक्तगीन और महमूद गजनवी। आगे हम जानते हैं प्रथम तुर्क आक्रमणकारी अबुल मलिक की मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद अल्फतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अल्फतकीन का दास और दामाद सुबक्तगीन था। सुबक्तगीन 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। भारत पर आक्रमण 986 ईस्वी में किया। उस समय शासक जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश का शासक था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण इसे ही माना जाता है। सुबक्तगीन ने जयपाल को हराया था। जलालाबाद और काबुल को गजनी राज्य के अधीन कर लिया। महमूद गजनवी ने भी भाग लिया था इस युद्ध में। सुबक्तगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना, जो कि 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। सामान्य शासक अबुल मलिक का गुलाम अल्फतकीन था, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। अल्फतकीन ने ही गजनी वंश की स्थापना की। अल्फतकीन के बाद सुबक्तगीन आया। सुबक्तगीन ने भारत पर आक्रमण जयपाल के विरुद्ध किया। महमूद गजनवी उसके बाद शासक बना। इसमें हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि गजनी जो है एक राज्य का नाम है और गजनवी जो है एक व्यक्ति का नाम है। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। गाजी अर्थात इस्लामिक शब्द है एक, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा शासक या एक ऐसा सैनिक जो गैर मुस्लिम लोगों के खिलाफ या विरुद्ध लड़ता है और विजयी होता है, उसे हम गाजी कहते हैं। महमूद गजनवी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, और बुत सिकन मूर्तिक भंजक अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला। इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण 1000 एडी, जिसका कोई नतीजा नहीं मिला। फिर इसने पहला सफल आक्रमण 1001 एडी में किया, जो कि बैरिंद का युद्ध माना जाता है। बैरिंद का युद्ध जयपाल और महमूद गजनवी के बीच लड़ा गया, जिसमें कि जयपाल की हार होती है और महमूद गजनवी की विजयी होती है। बैहिंद जयपाल के राज्य की राजधानी है, जो कि पश्चिमोत्तर पाक तथा पूर्वी अफगान में पड़ती है। आगे बात करते हैं। महमूद गजनवी ने
1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। अर्थात 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का शासक आनंदपाल था, जो कि जयपाल का बेटा था। महमूद गजनवी ने आनंदपाल को हराया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1008 ईस्वी में मुल्तान और सुखपाल जो कि मुल्तान का गवर्नर था, मुल्तान पर 1008 ईस्वी में सेकेंड अटैक किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, जो राजपाल गुर्जर, ये गुर्जर शासक थे, इन पर आक्रमण किया। उसके बाद कालिंजर अभियान, जो विद्याधर चंदेल शासक थे, तो 1022 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया, जिसमें अधीनता स्वीकार की और हर्जाना देना पड़ा। 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण, जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया गया। इस समय शासक भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के थे, हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध, जो यूसुफजाई जाति के थे, उनके विरुद्ध किया गया। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के जो समकालीन लेखक थे, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिरदौसी जो कि पूर्व का होमर इसे कहा जाता था। पूर्व का होमर अर्थात यूनानी कवि से तुलना की जाती है। किसकी? फिरदौसी की। फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक फारसी भाषा में लिखी और ईरान का महाकाव्य। और आगे अलवरूनी भी महमूद गजनवी के ही समकालीन लेखक रहे हैं, जिन्होंने किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी हैं, तथा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान किसे कहा जाता है? अलवरूनी को ही कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उत्वी भी एक लेखक रहे हैं, जिन्होंने किताब उल यामनी पुस्तक लिखी है और बहकी तारीख ए सुबक्तगीन, इन्होंने एक ये पुस्तक लिखी है। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, इतिहास में उसका क्या क्या है और क्या करा है उसने। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने साथियों के लिए शेयर करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।